क्या होगा अगर एक साधारण दया आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार किसी ऐसे व्यक्ति के पास से गुजरते हैं जिसे मदद की जरूरत होती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह व्यक्ति असल में वह नहीं हो जो हम सोचते हैं? आज आप कैमिला की कहानी देखेंगे, जो एक साधारण लड़की थी और बिना किसी हिचकिचाहट के एक बूढ़े भिखारी की मदद करती है। उसे नहीं पता था कि वह व्यक्ति एक अरबपति है जो इंसानों की अच्छाई की परीक्षा ले रहा था। उसके अप्रत्याशित अच्छे काम के बाद जो होगा वह सब कुछ बदल देगा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप कैमिला की जगह होते तो क्या आप बिना किसी बदले की उम्मीद के एक अजनबी की मदद करते? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी शिक्षाप्रद कहानियां देख सकें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1। वह बूढ़ा जिसे नजरअंदाज किया गया। सूरज की गर्मी सड़क पर पड़ रही थी और हवा में गर्मी की तपिश महसूस हो रही थी। गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थीं और फुटपाथ पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। सब कुछ जल्दी में था, किसी के पास रुकने का समय नहीं था। सड़क के किनारे एक पुराने खंबे के पास एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था। उसका कपड़ा गंदा था, उसकी पैंट फटी हुई थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे उसने दुनिया का हर दर्द झेला हो। उसके सफेद बाल अस्त व्यस्त थे और उसके हाथ कांप रहे थे, जबकि वह एक पुराने प्लास्टिक के कप को मजबूती से पकड़े हुए था, यह उम्मीद करते हुए कि कोई उसे कुछ सिक्के दे। कृपया दया करें, कम से कम कुछ खाने के लिए, वह धीरे से गुजरे हुए हर व्यक्ति से विनती करता। लेकिन कोई नहीं रुका। कुछ लोग उसे एक पल के लिए देखते थे, फिर अपना ध्यान कहीं और लगा लेते थे, जैसे वह कोई महत्व न रखता हो। कुछ लोग तो नजरें घुमा लेते, जैसे डरते हों कि कहीं उसकी गरीबी उन्हें भी न लग जाए। एक आदमी जो सूट पहने हुए था उसके पास आया, लेकिन मदद करने के बजाय उसने उसे गुस्से से घूरा और जल्दी से वहां से चला गया। तुम कितने बूढ़े हो फिर भी भीख मांग रहे हो? एक छात्रा ने कहा। शायद शराबी होगा या नशेड़ी। बूढ़े ने यह सुना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह पहली बार नहीं था जब उसे ऐसी बातें सुननी पड़ी थीं। यह दुखद था, लेकिन वह इससे परेशान नहीं था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसका पेट गरगर कर रहा था और उसने पूरे दिन में एक टुकड़ा रोटी भी नहीं खाया था। तभी एक आवाज ने उसकी ध्यान खींची। लोलो, क्या आप ठीक हैं? यह एक कोमल आवाज थी। जब उसने ऊपर देखा तो एक लड़की उसे घूर रही थी। उसके लंबे बाल थे, साधारण ब्लाउज और जीन्स पहने हुए थी और उसने एक छोटी सी बैग पकड़ रखा था। उसकी आंखें बड़ी और चिंतित थीं और उसका चेहरा दयालुता से भरा हुआ था। क्या आपको कुछ खाना चाहिए? लड़की ने पूछा। बूढ़ा आदमी चौंक गया। इतने लोगों के गुजरने के बाद ये वही लड़की थी जिसने रुका और सच में उसकी मदद की। बिटिया, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, उसने धीरे से कहा। परेशानी नहीं है मदद करना, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पास के एक स्टोर से जल्दी से खाना खरीदा और थोड़ी देर बाद वह एक बैग में गर्म रोटियां और एक बोतल पानी लेकर लौट आई। खाइए, लो, ये गर्म है, उसने बैग उसे देते हुए कहा। बूढ़ा आदमी उसकी ओर देखा, जैसे यकीन न कर पा रहा हो। इतने लोग गुजरे और उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वह लड़की क्यों रुकी? धीरे धीरे उसने रोटी ली और इसे चबाया। महीनों हो गए थे जब से उसने किसी अच्छे खाने का स्वाद चखा था। पहले ही कौर में जैसे उसके दिल में एक गर्मी सी फैल गई। यह खाना नहीं था, बल्कि लड़की की अच्छाई थी जो उसे छू गई। जब वह खा रहा था तो उसने देखा कि लड़की उसे चुपचाप देख रही थी। वह तुरंत चली नहीं गई जैसे दूसरों ने किया था। तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? बूढ़े ने पूछा। कैमिला, लड़की ने जवाब दिया। आपका नाम क्या है लोलो? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह जैसे कुछ सोच रहा था। कहा जा सकता है कि मुझे बहुत समय से मेरे नाम से कोई नहीं पुकारा, उसने कहा। लेकिन धन्यवाद कैमिला, तुम नहीं जानती जो तुमने किया वह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बूढ़े का ऐसा व्यवहार क्यों था? उसका असली रूप क्या था? और कैमिला का जीवन इस साधारण दया से कैसे बदलने वाला था? अध्याय 2। एक अजनबी की दया। कैमिला मुस्कुरा रही थी, जैसे वह बूढ़े को धीरे धीरे रोटी खाते हुए देख रही थी। इतने सारे लोग उसके पास से गुजरे थे, लेकिन सिर्फ वही लड़की क्यों उसकी स्थिति को सही से समझ पाई?
क्या ये स्वादिष्ट है लोलो? उसने हल्की चिंता के साथ पूछा। बूढ़े ने खाना चबाना रोक दिया और कैमिला की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। ये सिर्फ आभार नहीं था, बल्कि जैसे वह कुछ और सोच रहा हो। बहुत स्वादिष्ट है बिटिया, उसने जवाब दिया, साथ में एक गहरी सांस ली। लेकिन इससे भी ज्यादा तुमने जो किया वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह कई बार इस सड़क के किनारे बैठा था, उम्मीद करते हुए कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन हर दिन वह देखता था कि दुनिया कैसे और अधिक कठोर हो रही है। अधिक लोग मुंह मोड़ लेते थे, कम लोग पास आते थे, लेकिन कैमिला वही एकमात्र थी जिसने रुका। वह लड़की जिसका दिल सोने जैसा था। यह पहली बार नहीं था जब कैमिला ने किसी अजनबी की मदद की थी। जब वह छोटी थी, उसकी मां ने उसे सिखाया था कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि यह सही है। वह गरीबी में पली थी, इसलिए उसे यह समझ था कि भूख का क्या मतलब होता है और एक गर्म भोजन का सपना देखना कैसा होता है। लेकिन फिर भी उनकी गरीबी कभी भी दूसरों के प्रति दया दिखाने में बाधा नहीं बनी। आप कहाँ रहते हैं लोलो? उसने बूढ़े को उसकी होठों से कपड़ा पोंछते हुए मदद करते हुए पूछा। बूढ़ा हल्का हंसते हुए बोला, यहां। कैमिला ने आश्चर्य से पूछा, यहां? बूढ़े ने सिर हिलाया। सड़क पर कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, जहां रात बितानी पड़े वहीं सो जाता हूं। कैमिला का दिल दर्द से भर गया। वह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों, लेकिन उसके दिल में कुछ हो रहा था जब वह देख रही थी कि यह बूढ़ा आदमी ऐसा जीवन जी रहा है। वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि यह आदमी इस हालात में कैसे पहुंचा। कटु अतीत। तुम जानती हो बिटिया, बूढ़ा आदमी बोला, जब उसने अपनी बाकी बची हुई रोटी को अपने प्लास्टिक बैग में रखा। जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था कि पैसे से हर समस्या का हल निकल सकता है, इसीलिए मैंने हर चीज की कीमत पर दौलत कमाने की कोशिश की। कैमिला ने उसकी ओर देखा। क्या आप पहले अमीर थे लोलो? बूढ़ा आदमी सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था। हां, लेकिन क्या तुम जानती हो, जितने भी लोग मैंने मिले उनमें से ज्यादातर ने मेरा धन देखने के बाद मुझे बदलते हुए देखा। कैसे? कैमिला ने पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। मैं एक व्यापारी था। बहुत से लोग मेरे पास आते थे, दोस्त, परिवार, यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। लेकिन वे मेरे साथ नहीं आना चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि उन्हें मेरा पैसा मिले। क्या सच में? कैमिला ने चौंकते हुए पूछा। बहुत दर्द होता है कैमिला। जिन लोगों को मैंने अपना सच्चा दोस्त समझा था, उनके असली रंग धीरे धीरे सामने आने लगे। जब मेरे पास पैसा था तो वे सब पास थे, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया वे भी चले गए। कैमिला चुप थी। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। उनकी वजह से मैंने इंसानों पर भरोसा खो दिया, बूढ़े ने कहा। एक दिन मैंने फैसला किया कि दुनिया को एक अवसर दूंगा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना पैसा, अपनी आलीशान जिंदगी और अपना पुराना नाम भी। अब मैं एक साधारण भिखारी हूं। कैमिला ने होंठ काटे। वह यह सोचने की कोशिश कर रही थी कि कैसे एक पूर्व अमीर व्यक्ति ने सब कुछ छोड़कर सड़कों पर जीवन बिताने का निर्णय लिया। लेकिन तुम नहीं जानती लोलो, कैमिला ने अचानक कहा, कि अभी भी कुछ लोग हैं जैसे मैं, जो पैसे के बजाय इंसानियत को देखते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तुम सही हो बिटिया, और तुम इसका प्रमाण हो। वह सवाल जो उसके जीवन को बदल देगा। उनकी बातचीत के बाद कैमिला ने देखा कि आसमान अंधेरा होने लगा था। उसे अब घर जाना था, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि बूढ़े को छोड़कर जाना उसे मुश्किल लग रहा था। जाने से पहले उसने एक सवाल पूछा जो कैमिला ने उम्मीद नहीं की थी। बिटिया, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो तो तुम पहला क्या काम करोगी? कैमिला कुछ देर के लिए सोच में डूबी। उसने कभी भी संपत्ति की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन अगर उसे मौका मिला तो वह इसका उपयोग कैसे करेगी? वह मुस्कुराई और बिना किसी संकोच के बूढ़े से कहा, मैं इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करूंगी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक रहस्य जैसा कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे कैमिला का जवाब किसी बड़े उद्देश्य को जन्म देने वाला था, जिसकी उसे शायद खुद भी जानकारी नहीं थी। तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा था कैमिला, बूढ़े ने कहा। काश एक दिन तुम्हारा सपना सच हो। और इन शब्दों के साथ कैमिला ने विदाई ली, ये नहीं जानती कि उसकी इस छोटी सी मदद ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। वह सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। अगले दिन
कैमिला फिर से उसी स्थान पर गई जहां उसने बूढ़े को देखा था, लेकिन वहां अब वह नहीं था। वह जगह जहां कल वह बैठा था अब खाली थी। उसने चारों ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह कहीं नजर आ जाए, लेकिन उसकी कोई छाया भी नजर नहीं आई। शायद वह जा चुका होगा या अपना स्थान बदल लिया होगा, उसने खुद से कहा। वह थोड़ा दुखी हुई, लेकिन फिर अपने रास्ते पर चल पड़ी। जब वह चल रही थी, उसने सड़क के किनारे एक दृश्य देखा। एक महिला सफेद ब्लाउज में अपनी बैग को कसकर पकड़कर एक पुराने भिखारी को गालियां दे रही थी, जो कुछ सिक्के मांग रहा था। मुझे छोड़ दो, कहीं तुम मेरे कपड़े गंदे ना कर दो, महिला ने चिल्लाया। कुछ लोग रुके और यह दृश्य देखा, लेकिन कोई भी महिला को रोकने या बूढ़े की मदद करने के लिए पास नहीं गया। कैमिला ने सिर झुका लिया। यह वही दृश्य था जो उसने कल देखा था। कोई जरूरतमंद व्यक्ति, लेकिन कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था या उसे तुच्छ समझ रहा था। वह भिखारी के पास गई और अपनी बैग से बचा हुआ खाना उसे दिया। तितो, ये लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। भिखारी चौंका और कांपते हाथों से खाना लिया। धन्यवाद बिटिया, भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे ही वह जा रही थी, उसने कुछ लोगों की सरगोशी सुनी। कितनी दयालु लड़की है। अरे, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, फिर भी इस तरह के लोगों से मेल झोल करती है। हो सकता है यह भिखारी उसे धोखा दे दे। कैमिला ने इन फुसफुसाहटों को नकार दिया। मदद करना कभी भी दूसरों के विचारों पर आधारित नहीं होना चाहिए। जब वह चल रही थी, उसे यह महसूस नहीं हुआ कि एक आदमी जो काले चश्मे में था, दूर से उसे देख रहा था। वह नहीं जानती थी कि कल से एक आंखें हर कदम पर उसकी गतिविधियों को चुपचाप देख रही थीं। संदेश जो सब कुछ बदल देगा। घर लौटने पर कैमिला ने अपनी मां को पुराने कपड़े ठीक करते हुए देखा। शुभ संध्या। नए। ओह कैमिला बेटी, तुम सही समय पर घर आई हो। मुझे इन कपड़ों को एकत्र करने में मदद करो, मैं इन्हें जरूरतमंदों को देने वाली हूं। कैमिला मुस्कुराई। छोटी उम्र से ही उसकी मां ने उसे सिखाया था कि दूसरों की मदद करना चाहिए, भले ही वे खुद अमीर न हों। जैसे ही वह मां की मदद कर रही थी, उसने अपने फोन पर एक अनजाना संदेश देखा। शुभ दिन कैमिला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। कृपया कल सुबह इस पते से एक पत्र लेने आना। आर एम। कैमिला हैरान थी। आर एम कौन है और यह पत्र क्या हो सकता है? उसने संदेश को फिर से पढ़ा और सोचा कि क्या यह मजाक है या सच में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके भीतर एक भावना थी कि उसे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रहस्यमयी स्थान पर यात्रा। अगले दिन थोड़ी संकोच के साथ कैमिला उस पते पर गई जो संदेश में था। जब उसने देखा कि सामने एक आलीशान और ऊंची बिल्डिंग खड़ी है, तो वह हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह संदेश उसे इतनी महंगी जगह पर ले आएगा। वह रिसेप्शनिस्ट के पास गई। शुभ प्रभात, मुझे एक संदेश मिला था कि मुझे यहां आना है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह सोच रही हो कि वह यहां क्यों आई है। आपका नाम क्या है? कैमिला। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा तुरंत चमक उठा। अरे, आप कैमिला हैं, हम आपको पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कैमिला चौंकी। कौन मुझे पहले से ही इंतजार कर रहा था? रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक भव्य कार्यालय की ओर इशारा किया। दरवाजा खुला और अंदर वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने सड़क पर मदद की थी। बड़ी रेवलेशन। कैमिला की आंखें फैल गईं। ये आदमी यहां कैसे आया? लोलो, वह चौंकते हुए बोली। बूढ़ा आदमी जो कल भिखारी जैसा दिख रहा था, अब एक महंगे सूट में था। उसका चेहरा अब साफ था, बाल अच्छे से सजे हुए थे और उसकी बॉडी पर कोई भी गंदगी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अब वह गरीब नहीं दिख रहा था, वह एक अमीर आदमी लग रहा था। बैठो कैमिला, बूढ़े ने सादगी से कहा मुस्कुराते हुए। हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए। कैमिला बैठ गई। अभी भी यह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा था। इसका मतलब क्या है? यह बूढ़ा आदमी कौन है? शायद तुम सोच रही हो कि क्या सच है, बूढ़े ने कहा। सच यह है, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। कैमिला की आंखें फैल गईं। क्या? बूढ़ा आदमी सिर हिलाया। मैं रोड्रिगो मोंटेमिन्योर हूं और मैं इस सब का मालिक हूं। कैमिला ठगी रह गई। वह नहीं जानती थी कि क्या ज्यादा चौंकाने वाला है, यह जानना कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं था या यह कि वह एक अरबपति था। वह असल में रोड्रिगो मोंटेमिन्योर कौन है और उसने सड़क पर एक भिखारी की तरह क्यों जिया? कैमिला के साथ उसका असली उद्देश्य क्या था? अध्याय 4। वह खुलासा जो सब कुछ बदल देगा।
कैमिला चुपचाप बैठी रही, वह बूढ़े आदमी के सामने जिसे उसने कल सड़क पर मदद की थी। लेकिन आज वह भिखारी नहीं लग रहा था। अब वह एक सज्जन पुरुष था जो शक्तिशाली दिख रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण, वह एक अरबपति था। मैं रोड्रिगो मोंटेमेन्योर हूं, बूढ़े ने फिर से कहा। मैं इस देश का एक सबसे अमीर व्यापारी हूं। कैमिला की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। क्या वह नहीं जानती थी कि क्या ज्यादा चौंकाने वाला था, यह कि वह बूढ़ा आदमी जिसने उसे कल मदद की थी अब वह इमारत का मालिक था जिसमें वे दोनों खड़े थे, या यह कि वह शायद उन्हें पहले से ही एक परीक्षण के रूप में देख रहा था। जो आदमी नकली पहचान के पीछे है। रोड्रिगो कैमिला के पास गया और उसे सम्मान और प्रशंसा से देखा। तुम शायद सोच रही हो कि मैं सड़क पर भिखारी का रूप क्यों धारण करता हूं, वह बोला, और इसका जवाब बहुत सरल है। मैं यह देखना चाहता था कि सच्चे दिल वाले लोग कौन हैं। कैमिला चौंकी। तो आप जानबूझकर गरीब बनने का दिखावा कर रहे थे? रोड्रिगो सिर हिलाया। हां, यह एक प्रयोग था, या कहूं एक परीक्षा, वह बोलता गया। जब मैं छोटा था मुझे पता चल गया था कि दुनिया अन्यायपूर्ण है। जब आपके पास पैसा होता है लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वे आपके लिए नहीं बल्कि आपके पैसे के लिए आते हैं। कैमिला सोच में डूब गई। ये वही बातें थीं जो उसने कल कहे थे जब वे साथ में खाना खा रहे थे, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह सोच इतनी गहरी होगी। और मैंने देखा कि मैं सही था, रोड्रिगो ने जारी रखा। सैकड़ों लोगों के गुजरने के बाद लगभग सभी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। कुछ ने तो मुझे नीचा दिखाया, कुछ ने मुझे अपमानित किया। कैमिला सिर झुकाकर बोली, यह बहुत दुख की बात है कि दुनिया इतनी बदल चुकी है। तुम सही कह रही हो, बूढ़ा आदमी बोला, लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति था जिसने बिना किसी झिझक के मदद की, और वह तुम हो कैमिला। कैमिला ने रोड्रिगो की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अनोखी कोमलता थी, जैसे वह एक परीक्षा में पास हो गई हो जिसे वह अनजाने में दे रही थी। सच्ची अच्छाई की कीमत। रोड्रिगो उठकर एक बड़ी खिड़की के पास गया जो पूरे शहर का दृश्य दिखा रही थी। ऊंचाई से दुनिया परफेक्ट लगती है, वह बोला। ऊंची इमारतें, सड़क पर रोशनी, लगातार चलती गाड़ियां, लेकिन नीचे बहुत लोग दुखों से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग भूखे हैं, बहुत से लोग अनदेखे हैं। कैमिला ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूं लोलो रोड्रिगो, क्योंकि मैं उनमें से एक हूं। रोड्रिगो ने उसे देखा। और यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। कैमिला चौंकी। आपका क्या मतलब है? बूढ़ा आदमी अपने मेज की तरफ बढ़ा और एक लिफाफा निकाला। उसने इसे कैमिला की तरफ बढ़ाया। इसे खोलो। कैमिला ने धीरे धीरे लिफाफा खोला, और जब उसने अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह एक चेक था जो एक विशाल राशि का था। लोलो रोड्रिगो, यह तो बहुत बड़ा है, वह चौंकते हुए बोली। इसका क्या मतलब है? यह एक तोहफा है, बूढ़ा आदमी बोला। यह एक पुरस्कार है उस दिल के लिए जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। चौंकाने वाली पेशकश। कैमिला विश्वास नहीं कर पा रही थी। एक पल में वह एक साधारण लड़की से एक करोड़पति बन गई थी, और यह चेक उसकी जिंदगी को बदल सकता था। लेकिन उसने तुरंत पैसे को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय वह संकोच करती हुई बोली, लोलो रोड्रिगो, मुझे क्यों? बहुत से लोग मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। रोड्रिगो मुस्कुराया। क्योंकि तुमने नहीं मांगा, क्योंकि तुम मेरे पास पैसे के लिए नहीं आई। तुम आई क्योंकि तुम मुझे मदद करना चाहती थी, भले ही तुम मुझे नहीं जानती थी। उसने कैमिला को देखा, और पहली बार उसने एक ऐसे इंसान को देखा जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्रस्ताव है कैमिला। कैमिला ने सिर झुका लिया। क्या है वह? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, इस पैसे को उन लोगों तक पहुंचाने में जो असल में जरूरतमंद है। कैमिला की आंखें और बड़ी हो गईं। आपका क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि तुम एक परियोजना का नेतृत्व करो, रोड्रिगो ने समझाया। एक परियोजना जो गरीबों की मदद करेगी। तुम यह तय करोगी कि किसे मदद मिलेगी। मैं तुम्हें दूसरों के जीवन को बदलने की ताकत देना चाहता हूं। कैमिला चुप हो गई। वह केवल पैसे से नहीं दी गई थी, उसे दूसरों की मदद करने का अवसर भी दिया गया था, जो उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन क्या वह इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगी? वह निर्णय जो उसकी जिंदगी बदल देगा। कैमिला अभी भी चेक पकड़े हुए थी, लेकिन उसके सामने एक भारी निर्णय था। अगर वह इसे स्वीकार करती है तो वह कई लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं
और उन सभी लोगों को याद किया जिन्हें उसने सड़क पर भूखा देखा था, जिन्हें अनदेखा किया गया था, और उन लोगों को जैसे वह बूढ़ा आदमी जिन्हें दुनिया ने कभी भी विश्वास नहीं किया था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी होठों पर एक दृढ़ मुस्कान थी। लो रोड्रिगो, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। रोड्रिगो ने उठकर अपना हाथ बढ़ाया। बहुत अच्छा, अब हम उस बदलाव की शुरुआत करते हैं जो तुम दुनिया में देखना चाहती हो। और बस एक हस्ताक्षर के साथ कैमिला एक बड़ी मिशन का हिस्सा बन गई। सिर्फ एक व्यक्ति की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि हजारों जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। रोड्रिगो का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कैमिला के लिए क्या चुनौतियां सामने हैं और वह उस बदलाव की शुरुआत कैसे करेगी जिसे वह देखना चाहती है। अध्याय 5, एक नई शुरुआत। कैमिला अब भी अपनी जिंदगी के बदलावों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। एक ही दिन में उसने एक सड़क पर एक साधारण भिखारी की मदद की और अब उसके पास वह मौका था जो न केवल उसकी किस्मत बल्कि कई और लोगों की जिंदगी भी बदल सकता था। रोड्रिगो मोंटेमेन्योर के कार्यालय में कैमिला ने फिर से वह चेक देखा जो उसे दिया गया था। यह इतनी बड़ी रकम थी कि वह कभी भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था वह और एक प्रस्ताव जो उसे दिया गया था, वह अवसर जो उसे एक परियोजना का नेतृत्व करने का मौका देता था जो गरीबों की मदद करने के लिए थी। पहला कदम। अगले दिन कैमिला जल्दी सुबह रोड्रिगो के दफ्तर पहुंची ताकि परियोजना के विवरण पर चर्चा की जा सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ऐसे फाउंडेशन का हिस्सा बनेगी जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना था। कैमिला, मैं चाहता हूं कि तुम इस परियोजना की अगुवाई करो, रोड्रिगो ने एक फोल्डर में भरे दस्तावेजों को हाथ में पकड़े हुए कहा। तुम वह योजना बनाओगी कि हम किस तरह से मदद वितरित करेंगे। कैमिला घबराई हुई बोली, लोला रोड्रिगो, मैं इस बारे में विशेषज्ञ नहीं हूं। रोड्रिगो मुस्कुराया, तुम्हें विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे पास जरूरतमंदों के लिए एक दिल है। कैमिला और कुछ नहीं कह पाई। सच में उसके पास इस क्षेत्र में अनुभव नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यही उसका मिशन था जो उसके लिए निर्धारित किया गया था। और उसी दिन से उसने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया, आशा की परियोजना। अगले सप्ताह कैमिला को रोड्रिगो के कर्मचारियों के साथ मिलकर योजना बनाने का अवसर मिला। उन्होंने विभिन्न स्थानों का दौरा किया, सड़कों पर जहां बेघर लोग थे, स्कूलों में जहां सुविधाओं की कमी थी और उन गांवों में जहां बुनियादी जरूरतों की भारी कमी थी। जितने अधिक स्थानों पर वह गई, उतना ही अधिक उसका हौसला बढ़ा। उसने बच्चों की आंखों में भूख, बुजुर्गों की तन्हाई और कई लोगों के दिलों में निराशा देखी। पहले मैं एक साधारण लड़की थी जो एक सरल जीवन की ख्वाहिश करती थी, उसने खुद से फुसफुसाया जबकि वह सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों को देख रही थी। लेकिन अब मुझे दुनिया को बदलने का एक मौका मिला है। इस प्रेरणा के कारण उसने इस परियोजना का नाम मिशन आशा रखने का निर्णय लिया। सफलता की बाधाएं, लेकिन यह सब आसान नहीं था। परियोजना के पहले दिनों में कैमिला को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती यह थी कि कुछ लोग उसकी मदद करने की ईमानदारी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। यह केवल एक दिखावा है, सोशल मीडिया पर एक आलोचक ने लिखा। मुझे यकीन है कि इसके अंत में कुछ स्वार्थ छिपा है। दूसरी समस्या यह थी कि कुछ उच्च अधिकारियों ने उसकी परियोजना को लेकर खुशी नहीं जताई। उनमें से कुछ लोग फाउंडेशन के फंड्स का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए करना चाहते थे। यह लड़की अभी कुछ नहीं जानती, एक व्यापारी ने एक बैठक में फुसफुसाया। यह नहीं जानती कि इस क्षेत्र में कैसे काम करना है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद कैमिला नहीं डिगी। वह जानती थी कि सच्चा बदलाव हासिल करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह असंभव था। पहला चमत्कार। एक सुबह जब कैमिला अपने ऑफिस में थी, एक बुजुर्ग महिला एक पत्र लेकर आई। मिस कैमिला, मुझे आपसे बात करनी है, उसने कांपते हाथों से कहा। कैमिला ने तुरंत महिला को अंदर बुलाया और उसे बैठने का प्रस्ताव दिया। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूं? महिला ने पत्र कैमिला को सौंपते हुए कहा, मैं एक छोटे से स्कूल की शिक्षिका हूं। हमारे पास किताबें नहीं हैं और कई छात्र गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। कृपया हमारी मदद करें। कैमिला ने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कभी वह खुद भी एक छात्रा थी
जो गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाती थी। वह तुरंत उठी और महिला से बोली, लौला, आज से आपको और आपके स्कूल को कोई कठिनाई नहीं होगी। हम आपको आवश्यक किताबें देंगे। महिला अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाई। धन्यवाद बिटिया, भगवान का शुक्र है कि आप हमारे पास आईं। अच्छाई का प्रभाव। कैमिला की मदद जल्द ही सोशल मीडिया पर फैल गई। बहुत से लोग उसकी समर्पण की सराहना करने लगे और जल्द ही बहुत से लोग मिशन आशा के लिए दान देने के लिए सामने आए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, एक व्यक्ति चुपचाप खुश था कि कैमिला ने क्या किया। वह था रोड्रिगो मोंटेमेन्योर। मैं तुम पर गर्व करता हूं कैमिला, वो एक साथ खड़े होते हुए रूफटॉप पर बोला। कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन तुमने बहुत से लोगों की मदद की है। कैमिला मुस्कुराई, जबकि वह चांद की रोशनी में शहर को देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बुजुर्ग महिला की मदद करना उसे एक मिशन पर ले आएगा जो उससे भी बड़ा था। लेकिन सवाल यह था, वह कब तक सफल रहेगी, इससे पहले कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा परीक्षण सामने आए। जब मिशन आशा का प्रभाव बढ़ने लगा, कुछ लोग थे जो कैमिला की सफलता से खुश नहीं थे। कौन है वे दुश्मन जो उसे गिराने की कोशिश करेंगे, और वह अपनी मिशन को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगी। अध्याय 6, अंधेरे में दुश्मन। मिशन आशा का प्रभाव हर दिन बढ़ता गया। कैमिला की अगुवाई में कई जिंदगियां बदल गईं। कई परिवारों को मदद मिली, बच्चों को फिर से शिक्षा मिली और गरीबों को नई आशा मिली। लेकिन उसकी सफलता के बावजूद सभी लोग उसकी कार्यों से खुश नहीं थे। उसकी अच्छाई के साए में कुछ लोग चुपचाप उसे देख रहे थे, न कि उसे सराहने के लिए बल्कि उसकी मिशन को नष्ट करने के लिए। छिपे हुए दुश्मन। एक रात जब कैमिला ऑफिस से बाहर जा रही थी, उसने अपने फोन पर एक अनजान संदेश देखा। तुम बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रही हो। तुम नहीं जानती कि तुम किस चीज में फंस रही हो। अभी रुक जाओ वरना देर हो जाएगी। वह चौंक गई। यह संदेश किसने भेजा था? इसका क्या मतलब था? वह तुरंत रोड्रिगो मोंटेमेन्योर को फोन करने गई और उसे यह संदेश बताया। लोला रोड्रिगो, मुझे कोई धमकी दे रहा है। लाइन के दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी थी। फिर बूढ़ा आदमी बोला, मैंने प्रार्थना की थी कि यह कभी ना हो, लेकिन मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होगा। वो कौन लोग हैं? कैमिला ने पूछा। वे लोग जो नहीं चाहते कि कोई गरीबों की मदद करे, क्योंकि उनका भ्रष्ट सिस्टम चलता रहे और वे उसे लूट सकें, बूढ़े ने कहा। वे व्यापारी, भ्रष्ट राजनेता और वे लोग हैं जो बदलाव नहीं चाहते। कैमिला का दिल रुक सा गया। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी साधारण सी मिशन उसे इतने शक्तिशाली दुश्मनों का सामना कराएगी। पहला परीक्षण। अगले दिन एक इवेंट के दौरान, जहां वे एक समुदाय को सहायता बांटने वाले थे, कुछ सशस्त्र लोग आए और उन्होंने उनका सेटअप तुरंत तोड़ दिया। यह कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उनमें से एक ने चिल्लाया। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम तकलीफ में पड़ो तो यहां से निकल जाओ। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भाग गए जबकि कुछ कैमिला के पास आए और उसकी रक्षा करने लगे। गड़बड़ी के बीच एक आदमी कैमिला के पास आया और उसे फुसफुसाया, यह हमारी आखिरी चेतावनी नहीं है। और इससे पहले कि वे अधिकारियों से पकड़े जाते, वे जल्दी से काले वाहन में फरार हो गए। विश्वास का परीक्षण। उस रात कैमिला को नींद नहीं आई। वह बार बार आज की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। हे भगवान, क्या मैं जो कर रही हूं वह सही है? उसने धीरे से खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाया। वह यह नकार नहीं सकती थी कि वह डर रही थी। वह सिर्फ मदद करना चाहती थी, लेकिन क्यों कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह फिर से अपनी मां को याद करती है। कैसे उसकी मां ने उसे विश्वास के साथ पाला था। कैसे उसने उसे सिखाया था कि हमें अच्छाई के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, भले ही कई लोग उसे रोकने की कोशिश करें। उस पल में उसे एक बात का एहसास हुआ, वह रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर वह हार मान लेती है तो फिर कौन उन लोगों के लिए लड़ेगा जिन्हें मदद की जरूरत है। अनपेक्षित मदद। अगले दिन कैमिला चौंकी जब उसने देखा कि रोड्रिगो अपने कार्यालय में एक समूह के साथ खड़ा था जो गंभीर और तैयार दिख रहे थे। कैमिला, बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहता हूं। ये वे लोग हैं जो हमारे मिशन के प्रति उतने ही समर्पित हैं जितनी तुम हो। वे एक एक करके उसके पास आए। एक पूर्व पुलिस अधिकारी, एक वकील, एक व्यापारी और कुछ आम लोग जो लंबे समय से दूसरों की मदद करते आ रहे थे, बावजूद इसके कि उन्हें धमकियां मिली थीं। हमने कल जो हुआ उसके बारे में सुना, एक महिला ने कहा, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा मिशन किसी स्वार्थी और भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा हार जाए। कैमिला मुस्कुराई।
अब वह इस संघर्ष में अकेली नहीं थी। विशाल चुनौती। लेकिन जैसे जैसे मिशन आशा बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी राह में मुश्किलें भी बढ़ने लगीं। एक दिन उसे अपनी मिशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती मिली। एक पत्र स्थानीय सरकार से आया, जिसमें बताया गया कि उनकी संचालन को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। यह कुछ नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है, पत्र में लिखा था। लेकिन कैमिला जानती थी कि सच क्या था। यह सब उसके विरोधियों द्वारा उसे रोकने के लिए किया जा रहा था। ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। इन चुनौतियों के सामने कैमिला अपने साथियों के सामने खड़ी हुई। हम नहीं रुकेंगे, उसने साहसिकता से कहा। अगर हमें कानूनी तरीके से लड़ना है तो हम करेंगे। अगर हमें अपने मिशन का बचाव करना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वह फिर से रोड्रिगो की ओर देखी, जो शांति से उसे देख रहा था। लोला रोड्रिगो, आपने मुझे जो सिखाया है कि कैसे मजबूत रहना है, मैं उस ताकत को इस्तेमाल करूंगी जो भगवान ने मुझे दी है, इसे जारी रखने के लिए। और फिर कैमिला ने तय किया, वह अपने मिशन के लिए लड़ेगी, चाहे जो हो। अब जब शक्तिशाली लोग उसे चुनौती दे रहे थे, कैमिला मिशन आशा का बचाव कैसे करेगी? वह क्या कदम उठाएगी ताकि उसका मिशन जारी रह सके? अध्याय 7, सत्य के लिए संघर्ष। कैमिला अपने कार्यालय में बैठी थी, एक बार फिर से उस पत्र को पढ़ रही थी, जिसमें सरकार ने मिशन आशा को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया था। यह नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, जबकि वह कागज को देख रही थी। वह जानती थी कि इस आदेश के पीछे की वजह कोई साधारण नियमों का उल्लंघन नहीं थी। यह एक साजिश थी जो उसके मिशन को नष्ट करने के लिए की गई थी। उसके सामने रोड्रिगो मोंटेमेन्योर और फाउंडेशन के अन्य सदस्य खड़े थे। सब चुप थे, यह इंतजार कर रहे थे कि कैमिला का निर्णय क्या होगा। कुछ क्षणों के बाद कैमिला उठी और गहरी सांस ली। हम नहीं रुकेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। हम लड़ेंगे, न केवल मिशन आशा के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो हमारी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। उसके साथियों ने तालियां बजाईं, लेकिन वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। कानूनी लड़ाई की शुरुआत। अगले दिन कैमिला ने रोड्रिगो के वकीलों से मिलकर केस पर चर्चा की। उनके आरोपों में खामियां हैं, एक वकील ने कहा। हम इसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन बैठक के बीच में उनके एक कर्मचारी ने आकर घबराते हुए कहा, मिस कैमिला, हमें एक समस्या है। सभी ने उसकी ओर देखा। सोशल मीडिया पर एक खबर फैल रही है। कुछ लोग आप पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी बदनामी। सोशल मीडिया पर जानकारी तेजी से फैल गई और एक आर्टिकल आया जिसमें कहा गया था कि कैमिला मिशन आशा के फंड्स का इस्तेमाल अपनी निजी जरूरतों के लिए कर रही थी। वह बस एक अवसरवादी है। वह गरीबों का इस्तेमाल करके अमीर बनना चाहती है। कुछ घंटों में कैमिला का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और लोग उस पर बुरा भला कह रहे थे, बिना पूरी सच्चाई जाने। कुछ लोग सवाल कर रहे थे, क्या यह सच है? कुछ लोग तुरंत उसे जज करने लगे। मैंने सोचा था कि वह एक अच्छे इंसान है, वह भी धोखेबाज निकली। कैमिला इन टिप्पणियों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह फंड का इस्तेमाल अपने लिए करेगी, लेकिन अब उसे धोखेबाज करार दिया जा रहा था। यह दुखद था, लेकिन वह जानती थी कि उसे हार मानने का कोई कारण नहीं था। खड़ा होने का परीक्षण। इन सभी निंदा के बीच कैमिला ने सिर्फ एक काम किया। वह चुप रही और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप जानते हैं कि मैंने यह सब अपने लिए नहीं किया। मुझे अपने मिशन के लिए लड़ने की ताकत दें। फिर वह उठी, अपने साथियों की ओर मुड़ी और दृढ़ संकल्प के साथ बोली, हम झूठ के सामने नहीं झुकेंगे, हम सच के लिए लड़ेंगे। सच्चाई की जांच। जब तक स्कैंडल बढ़ता गया, रोड्रिगो मोंटेमेन्योर ने अपने संपर्कों का उपयोग किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि कैमिला के खिलाफ चल रही बदनामी का असली कारण क्या था। कुछ समय बाद उन्होंने एक चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त की। कैमिला के खिलाफ जो नकली लेख प्रकाशित हो रहे थे, वे उन व्यापारियों के एक समूह से आ रहे थे जो मिशन आशा से नाराज थे। उनमें से एक था एंटोनियो विलानोएवा, एक प्रसिद्ध व्यापारी जिसके बड़े व्यवसाय शहर में थे। वह लंबे समय से रोड्रिगो मोंटेमेन्योर को उद्योग से बाहर करने की कोशिश कर रहा था। यह सब एंटोनियो की साजिश थी। रोड्रिगो ने एक दस्तावेज को कसकर पकड़े हुए कहा। वह जानता था कि मिशन आशा उनके गंदे व्यवसाय के लिए एक खतरा बन रहा था। आरोपों का सामना करना। छिपने के बजाय कैमिला ने सार्वजनिक रूप से अपनी रक्षा करने का निर्णय लिया।
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने साहसिक रूप से मीडिया का सामना किया। मैं कभी भी मिशन आशा के पैसे को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी, उसने कैमरे के सामने दृढ़ता से कहा। मेरा उद्देश्य मदद करना है, चोरी करना नहीं। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ सबूत भी पेश किए जो झूठ फैला रहे थे। ज्यादा देर नहीं लगी और जनता का दृष्टिकोण बदलने लगा। लगता है कोई उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे इस लड़ाई में समर्थन देना चाहिए। सच्चाई की जीत। कुछ हफ्तों की कानूनी लड़ाई के बाद सच्चाई सामने आई। एंटोनियो विलानोएवा के समूह के खिलाफ एक जांच की गई और उनके खिलाफ यह सबूत सामने आया कि उन्होंने कैमिला की बदनामी की थी और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अंततः कैमिला को निर्दोष करार दिया गया और मिशन आशा की ऑपरेशंस फिर से शुरू हो गई। इस पूरी प्रक्रिया के बाद फाउंडेशन और भी मजबूत हो गया। अध्याय 8, एक अप्रत्याशित परीक्षा। मिशन आशा को बर्बाद करने और धमकाने के प्रयासों के बावजूद यह पहले से भी मजबूत बन गया था और अब इससे भी अधिक लोग समर्थन दे रहे थे, जिससे और अधिक जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई जा रही थी। इस सफलता के बाद एक दिन रोड्रिगो ने कैमिला से पूछा, कैमिला, तुमने इतनी मुश्किलों का सामना किया है, क्या तुम थक नहीं गई? कैमिला हल्के से मुस्कुराई, उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। मैं थक गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, यह उन सभी लोगों की लड़ाई है जिन्हें हमारी जरूरत है। लेकिन उसके इस संघर्ष के बावजूद एक और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी शक्ति, विश्वास और मिशन के प्रति समर्पण को परखेगी। खुशी की शुरुआत। एक रात मिशन आशा की टीम ने अपने संघर्षों और सफलताओं का जश्न मनाने के लिए एक छोटा सा आयोजन किया। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद हम आज भी यहां हैं, रोड्रिगो ने खुशी से कहा, और यह सब कैमिला की वजह से है। लोगों ने तालियां बजाईं और उन्होंने कैमिला को भी कुछ शब्द कहने के लिए मंच पर बुलाया। यह सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, कैमिला ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सब ने मिलकर यह संभव किया है। जब हम साथ होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। रात खुशियों से भरी थी, लेकिन इस खुशी के बीच रोड्रिगो ने महसूस किया कि कैमिला के चेहरे पर एक हल्की चिंता छाई हुई थी। अनदेखा बोझ। समारोह के बाद जब बाकी लोग चले गए, रोड्रिगो ने कैमिला के पास जाकर पूछा, तुम कुछ परेशान लग रही हो बेटी? कैमिला हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। लोला रोड्रिगो, कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूं, उसने कबूल किया। मैं मदद करना चाहती हूं, लेकिन दुनिया की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। चाहे हम कितना भी करें, गरीबों की संख्या कम नहीं होती। रोड्रिगो ने सहानुभूति से सिर हिलाया। मैं भी कभी कभी ऐसा ही महसूस करता था, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, हम पूरी दुनिया को नहीं बचा सकते, लेकिन अगर हम किसी एक व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं तो वही सबसे बड़ी जीत है। कैमिला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सिर्फ एक? हाँ, रोड्रिगो ने कहा, क्योंकि जब तुम एक जीवन बदलती हो तो वहां से बदलाव की शुरुआत होती है। उसकी यह बात कैमिला के दिल को छू गई। वह समझ गई कि भले ही वह हर किसी की मदद नहीं कर सके, लेकिन हर एक जीवन जो वह बदलती है उसका गहरा महत्व होता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी इस सोच की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। वह त्रासदी जिसने उसे झकझोर दिया। अगली सुबह जब कैमिला अपने कार्यालय में व्यस्त थी, उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, उसने जवाब दिया। कैमिला। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी लेकिन कमजोर आवाज आई। वह आवाज थकी हुई थी, लेकिन वह उसे पहचान सकती थी। रोड्रिगो मोंटेमेन्योर। लोला रोड्रिगो, आपकी आवाज इतनी कमजोर क्यों लग रही है? क्या हुआ? उसने पृष्ठभूमि में एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनी। मुझे दिल का दौरा पड़ा, कैमिला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? आप अभी कहां हैं? मैं तुरंत आ रही हूं। लेकिन इससे पहले कि रोड्रिगो कुछ और कह पाता, डॉक्टर ने फोन लिया और गंभीर आवाज में कहा, मिस कैमिला, कृपया तुरंत अस्पताल आइए, उनकी हालत नाजुक है। कैमिला तुरंत उठी और ऑफिस से बाहर भागी, बिना इस बात की परवाह किए कि बाहर बारिश हो रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, लड़ो लोला रोड्रिगो, प्लीज हार मत मानो। डर से भरा हुआ क्षण। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे सूचना दी, मिस कैमिला, उन्हें गाड़ी चलाते समय दिल का दौरा पड़ा। सौभाग्य से दुर्घटना गंभीर नहीं थी, लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक है।
कैमिला को एक कुर्सी पर बैठना पड़ा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ देर बाद उसे कमरे में जाने की अनुमति दी गई। जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि रोड्रिगो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसके शरीर से ड्रिप और ऑक्सीजन मास्क जुड़ा हुआ था। वह धीरे से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। लोला, मैं यहां हूं। रोड्रिगो ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराने की कोशिश की। मत रो बेटी, मैं अभी भी मजबूत हूं। लेकिन कैमिला देख सकती थी कि वह कितना कमजोर था। मिशन आशा के लिए काम करते हुए उसने कभी खुद का ध्यान नहीं रखा। एक निर्णय जो उसे लेना ही होगा। रोड्रिगो की हालत को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना था। चूंकि लोला रोड्रिगो अभी काम पर वापस नहीं आ सकते, आपको उनकी जगह मिशन आशा की पूरी जिम्मेदारी संभालनी होगी, एक वकील ने कहा। कैमिला चौंक गई। मुझे? हाँ, वकील ने कहा। उन्होंने हमेशा आपको अपनी उत्तराधिकारी के रूप में देखा है। वे जानते हैं कि केवल आप ही उनके सपने को आगे बढ़ा सकती हैं। कैमिला कुछ बोल नहीं पाई। उसे याद आया कि रोड्रिगो ने उसे क्या कहा था। सिर्फ एक। पहले उसे संदेह था कि वह पूरी दुनिया को बदल सकती है या नहीं, लेकिन अब वह एक नेता थी। यह उसका मौका था यह साबित करने का कि वह हार नहीं मानेगी। तो अपने अंदर के डर को दबाते हुए उसने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूं, लोला रोड्रिगो के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो मिशन आशा पर निर्भर हैं। और वहीं से उसकी सबसे बड़ी चुनौती शुरू हुई। अध्याय 9, अब तक की सबसे कठिन परीक्षा। कैमिला अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल गई थी। रोड्रिगो मोंटेमेन्योर, वह आदमी जिसने उसे मजबूत बनना सिखाया था, अब उसे अपने दम पर इस मिशन का नेतृत्व करना था। जबकि रोड्रिगो अस्पताल में ठीक होने की कोशिश कर रहा था, अब पूरे मिशन आशा की जिम्मेदारी कैमिला के कंधों पर थी। लेकिन अब उसे पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। एक नई शुरुआत। अपने पहले दिन बतौर आधिकारिक प्रमुख कैमिला को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मिस कैमिला, हमारे पास 3 नए प्रोजेक्ट हैं जिन्हें मंजूरी देने की जरूरत है। नई डोनेशन आई है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सही तरीके से वितरित हों। कई लोग आपसे मिलना चाहते हैं ताकि वे मिशन आशा में योगदान दे सकें। कैमिला ने एक गहरी सांस ली। क्या मैं सच में यह सब संभाल सकती हूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसने अपने वादे को याद किया। उसने हार न मानने की कसम खाई थी। मैं हार नहीं मानूंगी। और वहीं से उसने अपनी जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत की। छिपे हुए दुश्मनों की साजिश। लेकिन जब कैमिला अपने नए दायित्वों के साथ संघर्ष कर रही थी, उसे पता नहीं था कि पर्दे के पीछे उसके दुश्मन फिर से सक्रिय हो रहे थे। वे अब और भी खतरनाक योजना बना रहे थे। एक ऐसी योजना जो मिशन आशा को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। कैमिला क्या इस बार भी अपने मिशन को बचा पाएगी, या यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी हार होगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें। अध्याय 10, सबसे महान इनाम। कैमिला अब बहुत दूर आ चुकी थी। उस दिन से जब उसने सड़क पर एक गरीब बूढ़े की मदद की थी। एक छोटी सी दयालुता जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। उसने उन कठिनाइयों का सामना किया जो उसे गिराने के लिए आई थीं, झूठे आरोप, धमकियां और शक्तिशाली लोगों की साजिशें। लेकिन वह कभी नहीं डरी। और अब वह जानती थी कि उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अंतिम चुनौती। झूठे आरोपों और बदनामी से बचकर निकलने के बाद मिशन आशा और भी मजबूत हो गई। अब पहले से अधिक लोग इसका समर्थन कर रहे थे और अधिक से अधिक जरूरतमंदों को सहायता मिल रही थी। लेकिन फिर एक रात एक फोन कॉल ने उसकी शांति को तोड़ दिया। मिस कैमिला, हमारे पास एक आपातकालीन स्थिति है। दूसरी तरफ उसके एक सहकर्मी ने बताया कि एक अमीर व्यापारी ने गरीबों को उनकी जमीन से निकाल दिया था। अब वे बेघर थे। बच्चे, बुजुर्ग और परिवार सभी सड़क पर आ गए थे। वे अब कहां हैं? कैमिला ने तुरंत पूछा। उन्हीं सड़कों पर जहां वे पहले थे। उनके पास कोई जगह नहीं बची। कैमिला का खून खौल उठा। मैं वहां पहुंच रही हूं। दूसरों के लिए संघर्ष। कैमिला अपनी टीम के साथ तुरंत उस जगह पहुंची। वहां उसने उन परिवारों को देखा जो खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों को पकड़कर रो रहे थे। हम नहीं जानते कि अब कहां जाए, एक मां ने कहा। उसके बच्चे उसके सीने से चिपके हुए थे। कैमिला ने उस खाली जमीन की तरफ देखा जहां कभी उनके घर थे। हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसने दृढ़ता से कहा। जो भी पैसा हमारे पास बचा है
उसका उपयोग करें, टेंट खरीदें, खाना लाएं और कम से कम इन्हें सुरक्षित जगह दें। कुछ ही घंटों में एक अस्थायी शिविर खड़ा कर दिया गया। खाना, दवाइयां और बिस्तर उन लोगों को दिए गए जिन्हें कुछ घंटे पहले तक कोई सहारा नहीं था। लेकिन यह समस्या का हल नहीं था। जमीन का मालिक मार्को सलाजार, जो पहले भी मिशन आशा के खिलाफ षड्यंत्र कर चुका था, उन्हें वहां से हटाने की धमकी दे रहा था। बुराई का सामना। कैमिला सीधे मार्को सलाजार के ऑफिस में पहुंची। तुमने इन गरीब लोगों को उनकी जमीन से क्यों निकाला? उसने सीधे पूछा। मार्को ने एक अहंकारी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं किसी को मुफ्त में जमीन नहीं देता मिस कैमिला, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कैमिला ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी जमीन है, क्या तुम इंसानियत नहीं दिखा सकते? मार्को चुप रहा। उसे इस तरह कभी चुनौती नहीं दी गई थी। उसके आसपास के लोग हमेशा डरते थे, लेकिन कैमिला नहीं। तुम्हें सोचना चाहिए, कैमिला ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। क्या तुम अपनी जिंदगी केवल पैसे इकट्ठा करने में बिताओगे, या तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाए? मार्को कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात वह सो नहीं सका। दयालुता का चमत्कार। कुछ दिनों तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर एक सुबह एक बड़ी खबर आई। मार्को सलाजार ने जमीन दान कर दी थी ताकि वहां स्थायी घर बनाए जा सके। कैमिला अवाक रह गई। यह कैसे संभव हुआ? उसने खुद से पूछा। बाद में एक इंटरव्यू में मार्को ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, लेकिन कभी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं देखी। कैमिला ने मुझे यह समझाया कि असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों को देने में है। फिर कैमिला की ओर मुड़कर उसने कहा, मिस कैमिला, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुमने मेरी सोच बदल दी। सबसे बड़ा इनाम। कुछ महीनों बाद उस जमीन पर सैकड़ों गरीब परिवारों के लिए घर बनाए गए। अब वे सड़क पर नहीं थे, बल्कि उनके पास एक स्थायी घर था। मिशन आशा और भी बड़ा बन गया था और अब पूरे देश में उनकी मदद पहुंच रही थी। जब कैमिला इस परिवर्तन को देख रही थी, एक बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी ओर चला आया। लोला रोड्रिगो, उसने खुशी से चिल्लाया। बूढ़ा आदमी अभी भी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। मुझे तुम पर गर्व है कैमिला, उसने कहा। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम एक जीवन बदल सकती हो तो बदलाव वहीं से शुरू होगा। और अब देखो, तुमने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। कैमिला की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि यह सब कैसे शुरू हुआ था। एक छोटी सी दयालुता, एक भिखारी के प्रति दिखाया गया सहानुभूति। अब वह जान चुकी थी कि दयालुता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी का संदेश। कैमिला ने हमें दिखाया कि एक छोटी सी अच्छाई दुनिया बदल सकती है। और अब एक सवाल तुमसे, अगर तुम कैमिला की जगह होते, क्या तुम भी किसी अजनबी की बिना कुछ सोचे मदद करते? क्योंकि हो सकता है कि आज जिस इंसान की तुम मदद कर रहे हो, वही तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला हो। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए हमें बस एक अच्छी शुरुआत चाहिए। शुक्रिया, और अगली प्रेरणादायक कहानी के लिए जुड़े रहें।